हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जो एचएलडी है उसकी नीड क्या पड़ती है, और फिर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है कि हम इन नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर कैप थ्योरम तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग आर्किटेक्चर से करेंगे। तो फ्रेशर्स भी आई बिलीव ये वीडियो देख रहे होंगे, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो मैं बताता हूँ कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है। एक्चुअल में सिस्टम डिजाइन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिस्टम, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिस्टम, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है एक सिस्टम को बनाने का, सिस्टम डिजाइन है, ठीक है। उसके अंदर आता है हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन जस्ट ओवरव्यू, हाई लेवल ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हाई लेवल ऑफ द सिस्टम डिजाइन एक्चुअली। सो हाई लेवल के अंदर मतलब हम पता करते हैं कि एक सिस्टम जो पूरा पूरा होता है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बारे में जो नॉलेज है वो किस तरह से लाइक दोज कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो पूरा पूरा हाई लेवल डिजाइन के अंदर आता है। और लो लेवल डिजाइन के अंदर हम उसकी थोड़ी सी कोडिंग करते हैं, ठीक। तो हम आज डिस्कस करते हैं हाई लेवल डिजाइन के बारे में और उसकी नीड के बारे में। तो लेट मी रेज दिस। हाई लेवल डिजाइन की नीड क्या है? तो यार हाई लेवल डिजाइन की नीड जो है ना, नीड ऑफ एचएलडी क्या है कि हमें ना फ्लो पता करना होता है। कि हमें एक एप्लीकेशन तो हमने बना दी, पर फ्लो हमें पता ही नहीं कि किस तरह से वो वर्क कर रही है, ठीक है। फ्लो जानने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, वी नीड एचएलडी, हाई लेवल डिजाइन, ठीक है। अब कोई नया बंदा आया, मान लो मान लो ऐप जो कंपनीज है वो क्यों एचएलडी पूछती हैं? बिकॉज कंपनीज हैव देयर कोड बेस, लाइक दे हैव देयर एप्लीकेशन। तो एचएलडी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर नया बंदा आएगा उसे पता होगा कि ये देखकर ये एप्लीकेशन वर्क किस तरह से करती है, उसे पता होगा उसके फ्लो के बारे में। तो उसकी लाइक उसकी जो नीड होगी, वो जो ट्रबल शूट करने में जो उसे मतलब मेहनत बचेगी, वो एक्चुअली में एचएलडी की वजह से बचेगी, ठीक है। तो नीड क्या है? एक तो फ्लो पता पड़ जाता है हमें, और दूसरा ट्रबल शूट इज इजियर। जो ट्रबल शूट करते हैं ना हम पूरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर, कुछ भी कोई दिक्कत हो, और अगर हम पूरी पूरी एप्लीकेशन के फ्लो को ही नहीं पता कर पाएंगे तो किस तरह से वो वर्क कर रही है, तो हमें पूरे पूरे कोड बेस को जाके देखना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए अगर कोई भी दिक्कत होगी तो पूरे पूरे कोड बेस को देखना पड़ेगा, वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो ट्रबल शूट करने के लिए इट विल बी वेरी इजी। हमें पता है कि किस सर्विस के अंदर किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर दिक्कत आ रही है, हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी नीड एचएलडी की। अब नीट के बारे में हम बात करते हैं। नीट के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें पहला आता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक के अंदर यार क्या होता है कि मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। मोनोलिथिक का मतलब ये है कि आपकी पूरी जो एप्लीकेशन बनी पड़ी है ना, जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में 3 चीजों से बनी होती है: फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटा स्टोरेज। आ, आपने देखा होगा कि जो भी आप एप्लीकेशन देखते हो उसका फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा, और कुछ ना कुछ डेटा वो स्टोर कर ही रही होगी, तो कुछ ना कुछ डेटाबेस वो यूज कर रही होगी। तो इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है एक एप्लीकेशन। अगर इसका पूरा का पूरा कोड बेस, जो भी पूरा एप्लीकेशन हम लिखते हैं, पूरा पूरा कोड बेस एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हो, मतलब सिंगल ही कोड बेस हो, सिंगल कोड बेस है, ठीक है, तो उसे कहते हैं, उस टाइप के आर्किटेक्चर को कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मतलब ये कि मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल कोड बेस अगर है या सिंगल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप सारा काम सर्व कर रहे हो, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी और डेटा स्टोरेज का भी, तो उसे कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। उस टाइप की एप्लीकेशन जो बनी होगी वो इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस होगी, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस।
मोनोलिथिक के एडवांटेजेस क्या क्या है? यार इट इज इजियर इन स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका कोड बेस एक ही मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ आपने कर दिया, सब कुछ लिख दिया, तो इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ही है सब कुछ, तो बहुत इजी होगा आपको। और बिल्ड करने में भी स्टार्टिंग में अगर बिल्ड करना चाहोगे कुछ चीजें तो आप स्टार्ट ही मोनोलिथिक से करते हो। ठीक है, तो इट इज इजियर टू स्टार्ट विद मोनोलिथिक। सेकंड सेकंड एडवांटेज यही है कि थोड़ा सा जो इसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, बाद में बताऊंगा ये सब क्या क्या है, वो थोड़ी इजी होती है। क्योंकि मैंने बताया था जैसे एक एप्लीकेशन है वो मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, सब कुछ एक ही कोड बेस के अंदर है, तो आपको पता ही कि वो कहाँ पर रखा है, और लाइक यू नो इट रियली वेल कि हाउ इट इज कम्युनिकेटिंग, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग विल बी इजियर बिकॉज इट इज रिजाइडिंग इन वन सिंगल कोड बेस। ठीक है, थर्ड चीज है कि नेटवर्क कॉल्स जो होंगी ना वो बहुत कम होंगी और वेरी लेस। क्यों? क्योंकि आपको यही पता है कि सारे सारे कंपोनेंट्स, मैंने कहा था कि एप्लीकेशन जो होती है ना बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एंड वो कंपोनेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ओवर नेटवर्क कॉल्स। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बात करें तो ठीक है, तो वो नेटवर्क कॉल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई एक रिक्वेस्ट आई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पास, तो वो सर्व होने के लिए इन सब कंपोनेंट्स के पास जा सकती है, तो नेटवर्क कॉल्स लग रही है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो लेकिन अगर कोड बेस ही सेम है, मतलब सेम ही एप्लीकेशन है, तो नेटवर्क कॉल्स बहुत ही कम होंगी। ठीक, बिकॉज आपने मल्टीपल सर्विसेज में तो डिवाइड नहीं करा हुआ पूरे सिस्टम को, तो नेटवर्क कॉल्स आर वेरी लेस। और फोर्थ थिंग इज लेटेंसी। लेटेंसी इज लो। जब आप चाहते हो कि आपका जो क्लाइंट, जैसे जो क्लाइंट है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यहाँ बता देता हूँ, क्लाइंट ये रहा सर्वर। क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रेस्पॉन्स करता है, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रेस्पॉन्स दे दिया उस रिक्वेस्ट का, तो जो टाइम लगा रेस्पॉन्स देने में, रिक्वेस्ट के आने तक सॉरी आने से रेस्पॉन्स तक के जाने तक का टाइम, उसे कहते हैं वो राउंड ट्रिप टाइम जो होता है ना, राउंड ट्रिप टाइम जो होता है उसे कहते हैं लेटेंसी। आप ऑब्वियसली चाहते हो कि यार क्लाइंट अगर अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आप देना चाहते हो, तो क्लाइंट अगर कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है तो बहुत जल्दी आप उसका रेस्पॉन्स दे दो। कुछ सर्वर भी टाइम लेगा कुछ कंप्यूट करने में, है ना, तो पूरा पूरा मिला के उसे कहते हैं लेटेंसी। ठीक है, पूरा पूरा टाइम उसने जितना लिया सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेजने में उसे कहते हैं लेटेंसी। तो लेटेंसी लो होती है इस केस में बिकॉज वही मैंने बताया कि सिंगल कोड बेस है, सब कुछ एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर है, तो आपको ऐसे नेटवर्क कॉल्स लगेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा डिले नहीं होगा नेटवर्क कॉल्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक ही पर्टिकुलर कोड बेस के अंदर है। सो एंड लाइक इफ यू ऑल्सो विल बी मेकिंग मल्टीपल सर्विसेज विद इन द वन सिंगल प्रोजेक्ट, तो दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद इन अ सिंगल मशीन। ठीक है, तो विद इन अ सिंगल मशीन इफ दे विल बी कम्युनिकेटिंग, तो नेटवर्क कॉल्स ऐसे नहीं होंगी कि लाइक एक सर्विस किसी और मशीन में बनी पड़ी है, एक सर्विस किसी और मशीन में बनी पड़ी है। ठीक, तो लेटेंसी बहुत लो होगी, और मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये असल में प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन की जो हम बनाते हैं, इट्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एप्लीकेशन, जो कि सेकंड वीडियो का एजेंडा है। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में इससे डिस्कस करेंगे, सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटेंसी क्या होती है और डिटेल में। तो ये तो थे मोनोलिथिक के एडवांटेजेस। ठीक, अब लेकिन मोनोलिथिक, अब हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा हैं, मतलब ऐसा क्या कारण हुआ कि मोनोलिथिक से हटके हम किसी और चीज़ पर आ गए? मोनोलिथिक का एक डिसएडवांटेज ये कि ये है कि यार ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ जाता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब जो एप्लीकेशन आप बना रहे थे, क्योंकि ये एक एक ही कोड बेस है, सिंगल कोड बेस है इसका। ठीक है, अगर ये डाउन, तो पूरा पूरा आपका जो सिस्टम बनाया गया है वो डाउन। ठीक है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसे रेस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डाउन है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ जाता है। दूसरा, अगर हाई डेटा के साथ डील करना हो, हाई डेटा, आपने पूरा पूरा एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, पूरी पूरी एप्लीकेशन आपने बना दी,
राइट। अब एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर है जिसके अंदर 256 जीबी की रैम है। ओके, इट्स अ डिस्क, जो भी समझ लो। अब ठीक है, 32 जीबी रैम है, या फिर है ना 32 जीबी रैम है, और 32 जीबी रैम है, और लाइक इसका डिस्क साइज है 256 जीबी। अज्यूम अगर आपको डेटा स्टोर करना पड़ जाए 256 से ज्यादा, तो क्या ये एप्लीकेशन, ये मशीन जिसके ऊपर आप एक पूरी पूरी एप्लीकेशन बना रहे हो, वो कर पाएगी? नहीं ना। जब ह्यूज अमाउंट में डेटा होगा, ह्यूज अमाउंट में हाई डेटा, लाइक बिग डेटा, तो वो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये सिर्फ एक ही मशीन के ऊपर रिलायबल है। ठीक है। अब थर्ड चीज आती है कंप्यूटेशन, हाई कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन, अब हाई कंप्यूटेशन का मतलब क्या है कि यार, हो सकता है कि इसके पास, इस पर्टिकुलर सिंगल कोड बेस वाली एप्लीकेशन के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है। अब कंप्यूट करने का टाइम भी ये कुछ ना कुछ लेगा। ठीक है। लेट्स से इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कंप्यूट करने के लिए ले रहा है 5 सेकेंड। जस्ट आई एम गिविंग अ लाइक डमी वैल्यू 5 सेकेंड, तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम, बट 5 सेकेंड मान लो। तो ऐसे ही इन सब के 4 रिक्वेस्ट के लिए 20 सेकेंड लेगा। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटेशन हमें चाहिए, जो चाहिए हमें विद इन टाइम, इस पर्टिकुलर पूरी पूरी रिक्वेस्ट को कंप्यूट करने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, हम इस पर्टिकुलर मशीन पर ही रिलायबल नहीं रह सकते। ठीक है। हाईली कंप्यूट करने के लिए, हाई डेटा को, बिग डेटा को, सॉरी हाई नहीं, बिग डेटा को कंप्यूट करने के लिए आपको इस सिंगल मशीन पे आप रिलायबल नहीं हो। ठीक है। सिंगल मशीन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इट इज नॉट रिलायबल। ठीक है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस, ये थे डिसएडवांटेजेस इसके। तो डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, क्योंकि अगर डेटा ज्यादा है, डेटा ही है, मतलब डेटा ही है, एवरीथिंग, डेटा इज एवरीथिंग, राइट। यू नो दैट हर चीज डेटा के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अगर डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो स्टोर नहीं कर सकते, कंप्यूट नहीं कर सकते विद इन वन सिंगल मशीन, विद इन वन सिंगल कोड बेस। तो इसी वजह से, बिकॉज डेटा इज एवरीथिंग, और डेटा की जो स्टोरेज और कंप्यूटेशन है उसकी नीड बहुत ज्यादा पड़ गई, उसी वजह से हमें क्या, दूसरे आर्किटेक्चर पे मूव करना पड़ा। और दूसरा आर्किटेक्चर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि नेम इज सजेस्टिंग इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक एप्लीकेशन जो आप पहले बना रहे थे, जो पूरी एक एप्लीकेशन थी, राइट, मान लो अमेजोन की एप्लीकेशन है, जो पहले आप बना रहे थे वन सिंगल कोड बेस के अंदर। ठीक है। तो अब वो बनेगी मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, मतलब मल्टीपल मशीन्स विल be making like this, the work of this application will be done by the multiple machines, right। बहुत सारी मशीन, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, बहुत सारी मशीन्स के ऊपर इसका जो कोड होगा उसे हम डाल देंगे। ठीक है। अब वो डालेंगे किस तरह से, वो अलग चीज है। और लाइक दे विल बी टॉकिंग विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क कॉल्स के ऊपर वो बात करते रहेंगे। होता क्या है कि एक पूरी एप्लीकेशन बना दी आपने। अब पूरी एप्लीकेशन जो सिंगल कोड बेस था उसे आपको डिवाइड करना है मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। ये मान लो ए मशीन ए है, ये बी है, ये मशीन सी है, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। देर आर मल्टीपल मशीन्स, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ मशीन है, और दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ओवर नेटवर्क कॉल्स। ठीक है। नेटवर्क कॉल्स, नेटवर्क कॉल्स के ऊपर आपस में बात कर रही हैं, और वो दे आर मेकिंग वन सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है। वो बना रही है एक एप्लीकेशन। लेकिन अब हम एक मशीन का यूज नहीं कर रहे, अब हमने कोड बेस को अपने डिवाइड कर दिया मल्टीपल मशीन के अंदर। ठीक है। अब वो मशीन्स कहीं पे भी रखी हो सकती हैं, दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद द नेटवर्क कॉल्स। ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को, इस टाइप के आर्किटेक्चर को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक कोड बेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। तो अब मल्टीपल मशीन्स के ऊपर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब क्या ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के जो डिसएडवांटेज थे, क्या उसे ओवरकम कर पा रहा है? लेट्स सी। मोनोलिथिक का फर्स्ट क्या था, वन सेकेंड। जो मोनोलिथिक है उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर।
अब यहाँ पर देखो यार, अगर कोई दिक्कत आई बी मशीन के अंदर, तो क्या पूरा पूरा सिस्टम डाउन है? नहीं ना, क्योंकि पूरा सिस्टम तो इन सारी चीजों सारी मशीन से मिलकर बना है ना। नहीं, बिकॉज अगर बी मशीन डाउन है तो ए और एफ और लाइक ई डी ई एफ वट एवर, जो भी मतलब जो भी मशीन है, वो सारे के सारे इसके वर्क को ले सकते हैं और काम कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो भी आएगी। ठीक है, तो पूरा पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। उसका फर्स्ट एडवांटेज तो यही हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का। ठीक। और दूसरा ये कि अब क्यों मैं बताऊंगा कि लाइक जब आपने कोड बेस को डिवाइड करा तो आप रेप्लिकास रखते हो, रेप्लिकेशन करते हो, डेटा का रेप्लिकेशन। मतलब अगर डी डेटा, मतलब डी डेटा यहाँ पर है ए के अंदर, ए मशीन के ऊपर, तो डी डेटा बी में भी होगा, डी डेटा हो सकता है सी में भी हो, आपने रखा हो। जस्ट टू अवॉइड द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जस्ट टू अवॉइड द फेलियर। ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर मशीन डाउन जाती है तो बाकी मशीन है उसे संभालने के लिए, उस रिक्वेस्ट को संभालने के लिए जो कि आएगी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करेगा और वो एक सिस्टम है, सिस्टम जो आपने बनाया है, जो कि क्लाइंट को नहीं पता कि इसके अंदर कितनी सर्विसेज हैं जिनसे मिलकर ये सिस्टम बना, कितने मशीन से मिलकर ये सिस्टम बना है, लेकिन जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्व तो आपके सिस्टम को ही करनी पड़ेगी ना, मतलब इन सभी मशीन्स को सर्व करनी पड़ेगी। तो अगर कोई एक मशीन जो कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करती है वो डाउन है, तो बाकी दूसरी मशीन के पास भी डेटा है उसको हैंडल करने के लिए, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो वो जब लेट से ए डाउन है तो बी उसे हैंडल कर लेगा, तो पूरा पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज नॉट हेयर। ठीक है, तो पहला तो भाई इसने ये काम कर दिया, मतलब मोनोलिथिक का जो डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है। ठीक। अब दूसरा डिसएडवांटेज मोनोलिथिक का ये था कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे डेटा था, तो स्टोर कैसे करते हैं एक मशीन के ऊपर, तो फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्क होती है, डिस्क स्पेस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये ऐसा कुछ कर पाएगा, ये हैंडल कर पाएगा? यस, बिकॉज आपने मल्टीपल मशीन ले ली, लेट से इसका 256 GB स्टोरेज, इसकी 256 GB, आपको 1000 स्टोर करना है, डेटा इज ग्रोइंग वेरी फास्टली, 1000 स्टोर करना है, एक और मशीन ऐड कर दी, 256 GB, 256 GB। ठीक है, ये चार मशीन हैंडल कर लेंगी इस डेटा को, सब रख लेंगी ना, रेप्लिकेट करते हुए भी इतना तो रख ही लेंगी। और अगर रेप्लिकेशन के बाद भी हमें कोई मशीन ऐड करनी पड़ेगी तो और कर सकते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर किस तरह से रेप्लिकेशन किया जाता है। बट अभी समझो, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा आ रहा है और डेटा इज ग्रोइंग वेरी फास्टली, 1000 GB तक का डेटा हमें स्टोर करना पड़ गया, तो हम स्टोर कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीपल मशीन के अंदर। मशीन मतलब लैप कंप्यूटर्स आपके। ठीक है, जो मशीन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा कोड बेस नहीं है, जस्ट लाइक अ मोनोलिथिक सिस्टम। यहाँ पे हमने कई सारी मशीन्स का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद तो ये या जो इसकी डिसएडवांटेज थी मोनोलिथिक की, जो डिसएडवांटेज थी मोनोलिथिक की, यहाँ पे वो फुलफिल हो गई। यहाँ पे हमने इसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि हाई डेटा हमें स्टोर करना पड़ सकता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वो हमने कर दिया। अब कंप्यूटेशन की बात करते हैं। कंप्यूटेशन की बात, क्या डेटा को कंप्यूट करना है फास्टली, तो पहले एक मशीन से फास्ट होगा या मल्टीपल मशीन से? आप खुद सोचिए। एक पर्टिकुलर फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, थाउजेंड, जस्ट आई एम सेइंग वेरी स्मॉल नंबर, मे बी थाउजेंड क्या लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो लाइक सीपीयू है, रैम है, वो जाएगी यहाँ से इसे रीड करते हुए, मतलब जो भी है यहाँ से पूरा पूरा कंप्यूट करते हुए, कंप्यूटेशन को कुछ टाइम लेगी यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब क्योंकि एक मशीन पे होता तो कुछ लेट से एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेती। अब आप क्या कर सकते हो कि क्योंकि आपने कोड बेस डिवाइड कर दिया, इतना रख दिया ए मशीन के अंदर यहाँ पे, इतना रख दिया बी मशीन के अंदर, मतलब यहाँ पर इस वाली मशीन पे, और बाकी जो बचा हुआ है वो सी मशीन पे डाल दिया, तो पैरेलल कंप्यूटेशन नहीं हो सकता। पैरेलल कंप्यूटेशन मतलब कि अब आप क्या कर सकते हो कि इन सबको कंप्यूट करके लेट से कुछ रिजल्ट निकालना है आपको। ठीक है, मार्क्स से एडिशन ही करना है यार, सबके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, एडिशन करना है, एडिशन। ठीक है, या ये तो मैं वैसे नॉर्मल टर्म बता रहा हूँ, या कि कुछ और कंप्यूट करना है, तो क्या करोगे कि आप पैरेलल कंप्यूटेशन यूज कर सकते हो। इन सब मशीनों के पास भी तो सीपीयू होगा, राइट, इन सब के पास होगा, रैम होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइल डिवाइड हो चुकी है मल्टीपल मल्टीपल
सर्विस के अंदर 1 सेकेंड, ये क्या दिक्कत हो गई इसके अंदर, मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड, इसे इरेजर से रिमूव करता हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर अगर हम एक बड़ी फाइल को, एक बहुत बड़ी फाइल को जिसके अंदर 1000 रिकॉर्ड्स हैं, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। लेट्स से 333 एक मशीन पे चले गए, बाकी नेक्स्ट 333 दूसरी पे, और बाकी 333 अगली पे, ठीक है। तो होगा क्या कि यार, ये जो एक सिंगल सीपीयू काम कर रहा था, अब सब मशीन पे अपना अपना सीपीयू है, सब अपने तरीके से पैरेलल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, जल्दी से फास्टली कंप्यूट होकर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फास्ट कंप्यूटेशन इज देयर। तो ह्यूज डेटा के साथ जो जो प्रॉब्लम थी, एक तो थी स्टोरेज की, एक थी कंप्यूटेशन की। वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने सॉल्व कर दी, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग आपको लग रही होगी बेकार सी, क्योंकि लाइक आई एम ड्राइंग वेरी फास्टली, बट अगर आपको मैं फिर भी थोड़ा सा अगर नहीं समझ आता, तो इस ड्राइंग के अंदर नहीं आ रहा वो समझ, तो मैं बताता हूँ किस तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि एक बड़ी सी फाइल है यार, फाइल है बड़ी, बहुत बड़ी। अब आपने क्या करा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, बिकॉज आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, मशीन्स ए बी सी, उस बड़ी फाइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ रखी है, दूसरे का कंटेंट यहाँ रखा है, तीसरे का यहाँ रखा है, सी फाइल सी मशीन के अंदर। तो ये सारी की सारी आपस में पैरेलली उस डेटा को कंप्यूट कर सकते हैं। तो पैरेलल कंप्यूटेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द पैरेलल कंप्यूटेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। वैसे जो मैंने बात बताई थी ना, इससे अभी मेरे को याद आया कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर ये डी मतलब रेप्लिकास रखते हैं हर मशीन के ऊपर, ताकि अगर फेलियर हो तो किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, तो दूसरी मशीन उसे हैंडल कर ले उस रिक्वेस्ट को। तो ये जो रेप्लिकास वाला सिस्टम है ना, ये बताया था गूगल ने इनिशियली। तो गूगल के पास अपना गूगल फाइल सिस्टम है, बहुत बड़ा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह ही है, ऐसे ही वर्क करता है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। गूगल फाइल सिस्टम है जो कि स्टोरेज के काम आता है और रेप्लिकास का यूज करता है। उसने ही बताया था जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर लाइक अडॉप्ट किया सबने, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को मैंने बता दिया, क्योंकि मल्टीपल मशीन्स के ऊपर हम काम करते हैं। पूरी पूरी एप्लीकेशन के जो कोड बेस है उसे मल्टीपल मशीन पे डाल देते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि एक तो पैरेलल कंप्यूटेशन मिल जाती है, जो कि यहाँ नहीं मिल पा रही थी एक सिंगल कोड बेस के अंदर, मोनोलिथिक के अंदर। और दूसरा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि 1000 GB हम नहीं स्टोर कर पा रहे थे एक सिंगल मशीन के ऊपर, तो अब हम यहाँ पे भी कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मशीन्स हैं, एक मशीन नहीं है, सबके पास अपनी अपनी डिस्क स्टोरेज है, दे कैन स्टोर दैट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक। तो ये तो थी बात एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। और एडवांटेजेस वही हो गए जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। जो मोनोलिथिक के डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के। इसका डिसएडवांटेज हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज के लिए मेरे को नेक्स्ट स्लाइड करनी पड़ेगी। यस, डिसएडवांटेजेस का क्या है कि जो नेटवर्क कॉल्स है ना वो थोड़ी बढ़ जाएंगी, यू नो दैट, क्योंकि मल्टीपल मशीन्स हैं यार। अगर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करना है तो मे बी यहाँ से यहाँ तक कंप्यूट करके फिर आंसर भेजना हो, तो इतना जो नेटवर्क कॉल लगी ना, इसका टाइम बढ़ गया, तो मतलब लेटेंसी भी इंक्रीज होगी, लेटेंसी इंक्रीज्ड लिटिल बिट, बट हाँ हो जाती है, लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक, इसकी लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। और नेटवर्क कॉल्स यहाँ पर लगती हैं, तो नेटवर्क कॉल्स के अंदर कोई ग्लिच वगैरह आता है, हालांकि देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू हैंडल दैट, बट ग्लिच आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। और लेटेंसी इसकी थोड़ी सी हाई होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक।
बस यही है, बाकी तो और कुछ नहीं है, क्योंकि हम डेटा के साथ डील करते हैं, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ, और हमें एप्लीकेशन हम किसी एक सिंगल कोड बेस के अंदर नहीं रख सकते। हमें पता है कि बाद में दिक्कत होगी, ट्रबल शूट में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लाइक आप कर रहे हो उसे पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर पूरी पूरी डाउन हुई तो वो चला गया, सिस्टम ही गया, मतलब वो कोड बेस गया तो सिस्टम गया, समझो। ठीक, तो आप, इसलिए हम सिस्टम डिज़ाइन के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में ही हम बात करेंगे आगे। ठीक है, वी आर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ओनली, क्योंकि हमें डेटा का पता है कि डेटा इज़ ह्यूज, और स्टोर करने के लिए उसे और कंप्यूटेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, और इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव। मोनोलिथिक हम बहुत कम यूज करते हैं, स्टार्टिंग में मोनोलिथ से स्टार्ट करते हैं, देन वी ब्रेक इट टू द डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक करते जाते हैं, मल्टीपल मशीन्स में डालते जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही बना देते हैं हम उसे पूरा, क्योंकि जैसे ही कोड बेस इंक्रीज करता है तो उसको ट्रबल शूट करना दिक्कत हो जाती है, और कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, क्या चेंजेस क्या कहाँ पे करने पड़ेंगे, वो दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ बात कर ली, सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड, एचएलडी की इंपॉर्टेंस के बारे में, मोनोलिथिक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, और हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो का एजेंडा बस सिर्फ इतना ही था, इसके बारे में बताना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बताना। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जो हमें ध्यान रखनी होंगी जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने देख लिया कि इट्स अ बेस्ट चॉइस, तो आगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। इस ये पूरा पूरा जो सिस्टम डिज़ाइन है इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में ही मेनली बात करते हैं, क्योंकि मोनोलिथिक के अंदर सब कुछ एक ही कोड बेस के अंदर होता है, बल्कि मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर हमें डिसाइड करना है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ खेलना है, तो हमें लाइक उस ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड इट वेल, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आपको लगा हो कि कोई कंटेंट मेरे से मिस, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, या फिर कोई भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और जब तक के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो, सो दैट इट कैन रीच आउट टू एवरीवन हु इज नीडिंग दिस वीडियो। ओके, सो जब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन सिस्टम हम बनाते हैं उसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, जो कि मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने ही चाहिए फॉर मेकिंग द सिस्टम। ठीक है, जब तक के लिए बाय एंड